ये बीकानेर है, आंधियों का शहर। ये आंधी है, सुबह से आंधी चल रही है। और सूर्य भगवान आपको दिखाता हूँ, सूर्य भगवान भी चंदा मामा बन के बैठे हुए हैं। गर्मियों में चलने वाली आंधियाँ आमतौर पर इन दिनों जैसे बीकानेर, जोधपुर, यहाँ पर भीषण गर्मी पड़ रही है। और भीषण गर्मी से जूझ रहे राजस्थान में तापमान की अधिकतमता हो जाती है और इसके कारण पश्चिमी विक्षोभ में डिस्टर्बेंस आ जाता है। तापमान बढ़ने के कारण गर्म हवा आकाश की ओर ऊपर उठ जाती है और हवा का दबाव यहाँ कम हो जाता है। इस हवा के दबाव को बैलेंस करने के लिए ठंडी जगह से ज़्यादा हवा दबाव वाली हवा तेज़ी से गर्म जगह को घेरने की तरफ आगे बढ़ती है। क्योंकि राजस्थान में ज़्यादातर धूल है तो उन तेज़ हवाओं के साथ ये धूल लेकर आती हैं और अपने आप इस चीज़ को आंधी के रूप में कहते हैं और ये धूल लेकर आने वाली आंधी का रूप ले लेती है। ये राजस्थान की विशेषता है। यहाँ बीकानेर में हर साल मई और जून में लगातार खतरनाक आंधियाँ आती हैं। दोस्तों नमस्ते, मैं थार डेजर्ट से मैं हूं आपका दोस्त राकेश शर्मा। आज 15 जून है और 15 जून का एक दिन विशेष है। रेलवे ने सेकेंड वेव ऑफ कोविड वायरस की ख़त्म होने के या धीमा होने के साथ साथ आज ये गाड़ी 2456 जो बीकानेर से चलकर दिल्ली सराय रोहिल्ला वाया श्रीगंगानगर जाती है, उस गाड़ी को आज संचालन विधिवत चालू किया है। आज इसका पहला दिन, पहला शो है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो आप 2456 जो दिल्ली सराय रोहिल्ला सुपर फास्ट एक्सप्रेस है, जिसको आप देखेंगे मेरे साथ। आज विशेष खास बात इसकी ये है कि इसमें रानी अवंतीबाई का इंजन लगा हुआ है, टीकेडी का एक बहुत सराहनीय प्रयास है कि उन्होंने भारत की सभी भूली बिसरी वीरांगनाओं को और क्रांतिकारियों को, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों से लोहा लिया था, उनको टक्कर देने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। और रानी वीरांगना ये रामगढ़ का जो स्टेट था, आज के तारीख में मध्य प्रदेश का मंडला जिला, उस जिले की रानी थी। राजा विक्रमादित्य की पत्नी थी। उनके 2 पुत्र थे और लॉर्ड डलहौजी ने लॉर्ड ऑफ के नियम के अनुसार इनका राज्य हड़पने की तैयारी करी थी, जिसका कि इन्होंने भरपूर विरोध किया था और इन्होंने अंग्रेज़ों के छक्के छोड़ा दिए थे। तो आज ये उन्हीं की याद को समर्पित है। ये रानी अवंतीबाई का लोकल टीकेडी का WDP 4D 40201 इंजन, जिसे आप देख रहे हैं मेरे साथ। तुगलकाबाद शहर का एक बहुत ही अनुकरणीय उदाहरण रहा हुआ है। इन्होंने सभी ऐसे स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों से लोहा लेने वाले सभी क्रांतिकारी, जो कि लोग जिनको ज़्यादा जानते नहीं, उनके बारे में इन्होंने इसको हमें पुनर्स्मरण कराया है। ये है रानी अवंतीबाई का, टीकेडी ने रानी अवंतीबाई के रूप में इसको उतारा है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की ये वीरांगना थी रानी अवंतीबाई लोधी, रामगढ़ के राजा, जिनको योगदान को इतिहासकारों ने ज़्यादा अहम स्थान नहीं दिया है। आज देश के बहुत से लोग हैं जो इनके बारे में जानते तक नहीं, लेकिन इनका योगदान भी 1857 के स्वाधीनता संग्राम की अग्रणी ने लोह वीरांगना झांसी रानी से भी इनका कम नहीं है। रानी अवंतीबाई रामगढ़ की रानी थी। 1857 की क्रांति में ब्रिटिशों के खिलाफ साहस भरे अंदाज में लड़ने के लिए और ब्रिटिशों की नाक में दम कर देने के लिए उन्हें याद किया। उन्होंने अपनी मातृभूमि पर ही देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। 1857 की क्रांति के समय रानी अवंतीबाई ब्रिटिशों के मुख्य दुश्मनों से एक थी। अवंतीबाई लोधी रामगढ़ के राजा विक्रमादित्य सिंह की पत्नी थी, रानी थी। जब विक्रमादित्य स्वास्थ्य समस्याओं के चलते राज्य के कारोबार को संभाल नहीं पाए, तब अवंतीबाई ने राज्य की बागडोर अपने हाथों में लेकर ब्रिटिश राज्य के खिलाफ लड़ने लगी। 1857 की क्रांति जब चरम पे थी, तब रानी अवंतीबाई ने अपनी विशाल सेना का निर्माण किया और उन्होंने पहला एनकाउंटर खेरी नामक गांव में अंग्रेजों के खिलाफ किया था। महारानी अवंतीबाई लोधी ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों से खुलकर लोहा लिया और अंत में भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी। 20 मार्च 1858 को इस वीरांगना ने दुर्गावती का अनुकरण करते हुए, युद्ध लड़ते हुए, अपने आप को चारों तरफ से घिरता देख स्वयं को तलवार भोंककर देश के लिए बलिदान दे दिया था। हमें ऐसे वीरांगनाओं पे गर्व है और टीकेडी का भी बहुत धन्यवाद कि इन्होंने ऐसी वीरांगनाओं के लिए कई सारे इन्होंने लोगो बनाए हैं जो हमारे प्राचीन इतिहास में कहीं गुम से गए हैं।
WDP-4D ये EMD GT46 पैक का लोकोमोटिव वर्क का इंजन है। EMD GT46 पैक या WDP-4 एक यात्री ढोने वाला डीजल इंजन था, पैसेंजर को हॉल करने वाला। इसमें AC इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन है जिसे जनरल मोटर और इलेक्ट्रोमोटिव डिवीज़न द्वारा डिज़ाइन किया गया था और GM और EMD दोनों ने इसे वाराणसी में अपने लाइसेंस के द्वारा भारतीय रेलवे के लिए बनाया था। WDP-4, WDP-4B और WDP-4D ये तीनों इंजन इसके बाद बने थे। इसके अंदर टर्बो चार्जर लगा हुआ है। ए ब्रेक इसमें IRAB के बने हुए हैं। ट्रांसमिशन डीजल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन है और कुल उत्पादित इसमें अभी तक WDP के 100 इंजन बने, WDP-4B के 86 इंजन बने, WDP-4D के 525 लोकोमोटिव बन पाए हैं। लाइसेंस के तहत ये बन पाए हैं।